से जमुना नदी बह रही है। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयुग का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ। आपने दे दी अंदर पत्थर शिला पे, इतनी बड़ी पत्थर शिला है एक अंदर, उसमें पार्वती माँ के पैर के निशान है। देखिए आप 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये रेते बालू का शिवलिंग है। जमुना जी में रेता बालू है ना, उसका शिवलिंग है ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयतबंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। उसके बगल में यहाँ पे हरे कलर का शिवलिंग है, ये पीछे हरे रंग का। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। कोटि कहते हैं आप लोग की करोड़ कहते हैं? करोड़ 33 करोड़ देवी देवता है लाखा मंडल के शिव मंदिर के नगर में। और 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना करी है पांडवों ने अपने हाथों से पूजा के लिए। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। बेटा मैं आपको पूछूंगा, आप बताना 4 युग बोलो जरा, 4 युग कौन से हैं बोलो जरा। पढ़े लिखे लड़के हैं आप लोग, बोलिए जरा। मैं बूढ़ा आदमी। त्रेता युग, बोलो। सतयुग, द्वापर युग, द्वापर युग, बोलो बेटी, कोई बेटा बोलेगा? कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता। बेटा पढ़े लिखे लड़के हैं आप लोग हैं? तब आता त्रेता युग, तब आता द्वापर, तब आता कलयुग। आप उल्टा बोल रहे हैं, समझे? 4 युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। ऐसे थोड़ी मेला जैसे तुमने बना रखा टकराओ तो कल आज से शुरू हो गया मेला। ये तो बनावटी मेले हैं जी, ये तो प्राचीन मेला है। पूरे देश का पहला मेला लगता है यहाँ पे। उसके बाद 4 धाम के कपाट खुलते हैं। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में आने वाली है परसों को महाशिवरात्रि। उस दिन एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे देश विदेश के लोग यहाँ पे वर मांगने आते हैं। और भोले बाबा पार्वती माँ उनके गोद में बच्चा देती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चे की उम्र लंबी हो जाती है, कष्ट उसका दूर हो जाता है, उस पर कोई बीमारी नहीं लगती। जो यहाँ का वरदान का बेटा हुआ और 60 और 70 साल माँ का बेटा हुआ, ये शक्ति आज भी है, ये आज भी है जी। अब आप लोग आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा। आ जाओ महाराज। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशाने, खोर बुलंद पैर के निशान, ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये पूरे गाय के खोर के निशाने पूरे मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। एक रात में ये मंदिर बनाया गया। चश्मे वाले बाबूजी, सबसे पहले विश्वकर्मा ने क्या चीज़ बनाई बोलो आप? परसों यहाँ पे जैसी देवियाँ आई है, उस देवी ने बोला है सबसे पहले जैसे ये मंदिर बनाया है ना विश्वकर्मा ने, तो इससे पहले उन्होंने क्या बनाया था विश्वकर्मा ने? ये
के मंदिर भी बनाया, कोई चीज दूसरी बनाई। कौन सी, क्या बनाई? सोने की लंका। 7 समुद्र के बीच में जितना दुनिया का पानी है उस श्वेतबंद रामेश्वर में इकट्ठा होता है। और श्रीलंका में 7 समुद्र के बीच में सोने की लंका बनी हुई है। और आज भी वहाँ पे जिस हनुमान जी ने आज आग लगाई सोने की महल पे, तो आज भी वहाँ पे अग्नि आज भी जली रही, वो हिस्से नहीं आता, बुझी नहीं है वहाँ पे आके। 7 समुद्र के बीच में सोने की लंका बनाई गई। और किसके लिए बनाई? पार्वती माँ के लिए और शंकर जी के लिए। अब आप लोग आगे अब फिर यहाँ पे ध्यान लगा। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य गृह। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लक्ष्य गृह बनाया, एक मकान बनाया, बहुत बड़ा मकान, महल बनाया। वो ये जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चारों तरफ एक ग्रिल लगी हुई, चारों तरफ। इस ग्रिल के अंदर चारों तरफ ये लालिट है, चारों तरफ। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया, भस्म हो गया। यहाँ से अंदर करो तो सुरंग है। ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई? बोलो महाराज, बोलो बोलो गुरु जी, आप बोलो। आप तो गढ़वाल के रहने वाले हैं, आप बताइए। विदुर ने। विदुर 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 जी तो इंजीनियर था, उन्होंने तो यहाँ से नक्शा बनाया। और उनकी जो लेबर थी वो चूहा थे, मूसा। चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली है, 1 किलोमीटर आगे है, वो है पांडवों गुफा, जाली हम दोनों-डारी बोले, पांडवों की दोनों-डारी वो है। वो पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर गए आप लोग? गए अंदर जाके सुरंग में गए आप लोग? कितना छोटा शिवलिंग मिला, ऊपर शेष नाग का आकार है, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। चक्रौता नागठाप के बीच में विराट खाई है, वहाँ पे उन्होंने नौकरी करी। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग रोहिणी गए। महाराज ये मूर्ति राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी, बोलो जरा देवी आप? शंकर महाराज और द्रौपदी और पार्वती, सती। सती माता पार्वती द्वापर में थी। सती माँ ने बोला अपने पति के लिए, जब देवी तुम्हारे कोई मायके में त्योहार होता ना, तो जवान लड़कियां तो है उठ के जाती है अपने मायका कि मेरा मायकों को त्योहार हो, मायके जाऊँ मैं, और रही ना ससुर है जी। ना अपने ससुर जी की बात मानी, ना अपने कुंवर की बात मानी, है जी। अटक नारायण रखू है। तो सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए कि पतिदेव, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, उनके पति ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है जी झगड़ा बहन जी, है जी? उनका झगड़ा जो होता है आज पति और पत्नी का, ये परंपरा से चल के आया है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय, और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है,
कलयुग में जैसे तुम्हारे देवी भोले बाबा है तुम्हारे साथ, वैसे ये सती माँ के भोले बाबा है, ये शंकर जी है, इनका हीरे मोती का मुकुट है। और ये दानव है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है, जिसको ये मसान पूजो, ये है। इसको भीम अर्जुन भी कहते हैं, समझे जी। और ये देवताओं का रूप है। और जो ये सामने शिवलिंग है, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से, मडलेश्वर महादेव। हमारे देखो कुनो पुरानो पिछो मोड़ा और धौड़ा, जो धौरी है पलगड़ बोलो इसके दोहरा हुआ, देखे कौन रोते हैं, देखे पांडव रोते, मोड़ा और दौड़ा, ये जैसे दुई को। तो हमारे 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, जो हमारी ख्वाब 24 गांव की है, जैसे तुम्हारी सहेली है, हमारी 24 गांव की है, तो 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने सीला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मरा हुआ अग्नि जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता। ये शक्ति थी देवी यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक आप कहीं भी खुदाई करते हैं तो इधर ये भगवान जो है ये 2007 में और 2022 के निकले खुदाई में। जितना हमारा पूरा गांव है, हर घर के नीचे यहाँ पे मूर्तियाँ है पूरे गांव के नीचे। और एक शिवलिंग वहाँ है आगे, जहाँ पे पीपल का पेड़ है, उसमें आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका फोटो आएगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसा हमारा इस समय आपस में सब लोगों का प्यार है, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा देता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के, कभी राजा सगर का नाम सुना गुरुजी आपने? नहीं सुना। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, 60,000 बेटे राजा सगर के। और ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है। देवी जैसे पांडवों का परिवार स्वर्ग लेनी वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, वैसे ही आपके पितृ देवता भी स्वर्ग लेनी जाके वैकुंठ धाम में निवास आराम करेंगे। और जब बद्री धाम के लिए जब जाते हैं लोग बाग, मेरे दादाजी खुद आज से 200 साल पहले मेरे दादाजी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पुजारी भी रहे हैं और यहाँ से पैदल जाते थे मेरे दादाजी। 3 महीने जाने के लिए लगते थे और 3 महीने आने के लिए। हम वहाँ के भी पुजारी आज भी जाते महाराज, हम लोग को जजमान लोग को, तो आज भी हमारी व्यवस्था वहाँ पे हो जाती है, आज भी होती है। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं वो सब यहाँ आते हैं, हमसे वार्ता होती है हमारे यहाँ पे आज भी, समझे साहब। और जब स्वर्ग लेनी गए मेरे दादाजी, और आज भी कोई जाते हैं तो बद्री धाम से आगे माणा गाँव है एक, वहाँ पे एक भीम पुल है, उसका नाम ही है भीम पुल। तो उससे आगे जब जाते हैं तो आगे जाके वसुधारा निकलती है, ये पानी की बहुत ऊंची धारा निकलती है, उसका नाम है वसुधारा। उससे आगे कोई भक्ति कोई चले गया, वहाँ तक तो हम सभी लोग जाते हैं वसुधारा तक। उससे आगे कोई चले गया, जिस धर्मराज को कुत्ते ने रास्ता स्वर्ग लाने का दिखाया है, वो कुत्ता आज अमर है और वो कुत्ता आज भी रास्ते में मिलता है जो उससे आगे कोई जाता है। अब कई लोगों ने उसके दर्शन को भी उस कुत्ते की, दादाजी ने, पिताजी को हमारे, हम भी गए हैं साहब, हमने भी, हमारे परिवार ने, जैसा तुम्हारा परिवार है ऐसे हमारे परिवारों ने 4 धाम की यात्रा कर चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे खड़े होंगे, मैं एक फ़ोटो लूँगा आपके यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ जरा।
और आप जो है सब मेरे मेहमान हैं। आज मेरे घर में